हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कल का जो एग्जाम होने वाला है हिंदी का, दोस्तों उसका मोस्ट वीवीआई ग्रामर सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, नरेश पत्र लिखता है, क्रिया का भेद बताना है। जी हाँ दोस्तों, नरेश पत्र लिखता है, ये आप लोग को कौन सी क्रिया होगी? तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो 17 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सकर्मक क्रिया। हाँ, उसके बाद ये दोस्तों आप लोग को नंबरिंग पे मत जाएगा, आप लोग बस ग्रामर सेक्शन पे देखते जाइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें बहुत क्रिया भेद बताना है। तो बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें आप लोग का आ जाएगा अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दिनेश ने खाना खिलवाया, इस वाक्य में क्रियापद छांटना है। क्रियापद मतलब जो काम किया जाता है उसको छांटना है। यहाँ आप लोग को खिलवाया काम कर रही है, तो इसके आंसर हो जाएगा आप लोग को खिलवाया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। जी हाँ दोस्तों, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, तो कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे आएगा मिश्र वाक्य। कहा कि सेकंड वाला दोस्तों फास्ट वाला पर आश्रित है, यानी कि जो सेकंड वाला सेंटेंस वाक्य दोस्तों फर्स्ट वाला वाक्य पर आश्रित होती है, तो वो होता है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता हूँ, कौन सा वाक्य? यहाँ आप लोग का सिंपल वाक्य है, यानी कि ये वाला आप लोग का हो जाएगा सरल वाक्य। अगला प्रश्न देख लीजिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, ये वाला सेकंड वाला यहाँ पर भी देख लीजिए फर्स्ट वाला पर आश्रित है, तो इसलिए इसके आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, रमेश आया और मोहन चला गया, किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ देख लीजिए और से जुड़ा रहेगा, तो और से जुड़ा रहता है तो उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा शब्द वंश का अनेकार्थक नहीं है? नहीं वाला सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंस। बाद बाकी तीनों दोस्तों वंश का अनेकार्थक शब्द है, कुल भी है, वंश भी है, जाति भी है, किंतु कंस नहीं है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, विधि का निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? तो विधि का शब्द नहीं होगा, यहाँ पे संपत्ति हो जाएगा। संपत्ति मतलब विधि नहीं होती है। अगला प्रश्न है देख लीजिए, निम्न में से कौन सा नाक का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो नाक का नाक भी होता है, नाक भी होता है, नाया भी होता है, किंतु नासिका नहीं होता है। तो यह नहीं नहीं, नाक का अनेकार्थक शब्द है। जी हाँ दोस्तों, नाक मतलब होता है नासिका, नासिका मतलब ही नाक होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा नासिका। अगला देख लीजिए, अव्यय पद से आप लोग को भरना है। अव्यय पद देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, आंधी आई डैश पानी बरसा, तब यहाँ आएगा आंधी आने तब पानी बरसा। नेक्स्ट, उसने कहा मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो यहाँ उसने कहा कि फिर, उसने कहा फिर मैं कल दिल्ली जाऊँगा। आपके स्नान किया अथवा नहीं, आपने स्नान किया, यहाँ हो जाएगा अथवा नहीं। मैंने बहुत समझाया, उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद देख लीजिए, मैं घर जाऊँगा आराम कर सकूँ, ताकि आराम कर सकूँ होगा। राम बीमार था इसलिए वह नहीं आ सका, तो यहाँ आप लोग का अव्यय पद में इसलिए वह नहीं आ सका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना आदि। क्रिया के दो दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक का उदाहरण हो जाएगा राजेश दौड़ता है, सकर्मक का उदाहरण हो जाएगा रमेश फल खाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आप लोग को, जेब से चाकू निकाला, इस वाक्य में क्रियापद बताना है। तो ये वाला भी आप लोग को क्रियापद है, निकाला है, तो ये आप लोग को निकाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह पानी पी रहा है, क्रिया भेद बताना है। तो यहाँ पे पी रहा है, तो ये आप लोग को आ जाएगा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मनु दिन में सोता है, तो ये आप लोग का अकर्मक क्रिया आ जाएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए, वह मुझे आने के लिए कहता है, तो कौन सा वाक्य है? तो यहाँ आप लोग का सिंपल वाक्य है, इसलिए आ जाएगा आप लोग का सरल वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आया, सेकंड वाला फर्स्ट वाला पर आश्रित है, तो ये वाला आप लोग का आ जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न देख लीजिए, साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गए, यहाँ देख लीजिए और से जुड़ा हुआ है, तो और से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। अगला देख लीजिए, जो विद्यार्थी परिसर में होते हैं वे उन्नति करते हैं, यहाँ पे आप लोग को मिश्र वाक्य हो जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे आश्रित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से जड़ का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो जड़ मतलब अचेतन भी होता है, मूर्ख भी होता है। उसके बाद आगे देख लीजिए, जोड़ मतलब जड़ नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा जड़। अगला प्रश्न देख लीजिए, आदि का सही अर्थ क्या होता है? तो आदि का होता है प्रारंभ। अगला प्रश्न देख लीजिए, अली, अली में कौन सा सही अर्थ नहीं है? तो अली मतलब होगा कोयल, नहीं होगा। अगला अव्यय पद देख लीजिए, अच्छे चरित्र जीवन निरर्थक है, यहाँ आएगा के बिना जीवन निरर्थक है। मुझे रेडियो डैश चाहिए, मुझे रेडियो और घड़ी चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इससे कुछ नहीं किया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, तुम डैश बजट जाओ और दवा लेकर आओ, तो यहाँ हो जाएगा तुम अभी बजट जाओ और दवा लेकर आओ।
उसके बाद देख लीजिए मैं उसके विचार से डैश सहमत हूँ, मैं उसके विचार से काफ़ी सहमत हूँ। भूकंप आया डैश लोग मर गए, तो यहाँ और लोग मर गए। उसके बाद देख लीजिए आप लोग का है अव्यय किसे कहते हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन है अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, सभी के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहा जाता है। ये शब्द अपरिवर्तित रहते हैं। हाँ, इस पर जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक हुआ, संबंध बोधक, उसके बाद आप 2 नंबर देख लीजिए विस्मयादि बोधक, उसके बाद है निपात। तो ये था आप लोग के ग्रामर का वीवीआई क्वेश्चन।